क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है साउंड और टॉपिक है हमारा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हमने पढ़नी है पिच। पिच इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड। पिच किसे कहते हैं? साउंड की ऐसी करेक्टरिस्टिक्स को पिच कहते हैं जिसमें हम फ़र्क कर सकते हैं किनके दरमियान, श्रिल हल्की आवाज़ एंड अ ग्रेव साउंड, और सख्त आवाज़ में फ़र्क को हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। और पिच डिपेंड कर रही होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर हमारी लो पिच होगी तो लो फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी क्या होगी? हाई होगी। जैसे बच्चों की आवाज़ और लड़कियों की आवाज़ जो होती है वो क्या होती है? श्रील होती है। तो उनकी आवाज़ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई होती है, और उनकी पिच भी क्या होती है? हाई होती है। तो पिच किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब थर्ड करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी किसे कहते हैं? द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। क्वालिटी किसे कहते हैं? कि दो आवाज़ें हों जिनकी लाउडनेस भी सेम हो और पिच भी सेम हो, उनमें फ़र्क को हम क्या कहेंगे? क्वालिटी कहेंगे। ठीक है। जैसे एक आदमी जो है वो बाहर खड़ा हुआ है, बाहर रूम के बाहर खड़ा है और अंदर से दो आवाज़ें आ रही हो, कमरे से दो आवाज़ें आ रही हैं। एक पियानो की है और दूसरी किसकी है? बांसुरी की है। अब दोनों की जो वेवलेंथ है वो भी सेम है और फ्रिक्वेंसी भी सेम है, तो उन दोनों में फ़र्क को हम क्या कहेंगे? क्वालिटी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसे कहते हैं? साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी किसे कहते हैं? कि एक एरिया में पर सेकंड में कितनी साउंड वेव्स पास हो रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होता है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है साउंड ऑफ इंटेंसिटी लेवल। द ह्यूमन एयर रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी रेंजिंग फ्रॉम 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर टू मोर देन 1 वाट मीटर पर स्क्वायर। जो इंसानी कान की रेंज होती है, जितनी वो इंसानी कान आवाज़ें सुन सकता है, उसकी रेंज कितनी होती है? 10 की पावर -12 वाट मीटर पर स्क्वायर टू 1 वाट मीटर पर स्क्वायर तक की रेंज होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फेंटेस्ट इंटेंसिटी किसे कहते हैं? फेंटेस्ट इंटेंसिटी जो सबसे लो आवाज़ होती है, मतलब कि जो रेंज है 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से शुरू होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फेंटेस्ट इंटेंसिटी भी कहते हैं, रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहते हैं, और इसको ज़ीरो वेल भी कहते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास लाउडनेस होती है ये डिपेंड कर रही होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, और इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब ये एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि लाउडनेस डिपेंड कर रही होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। पीछे हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ी है लाउडनेस की कि वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? पिच पे डिपेंड कर रही होती है, क्वालिटी पे डिपेंड कर रही होती है। फिर हमने पढ़ा था कि लाउडनेस पे, करेक्टरिस्टिक साउंड में पढ़ा था कि वो लाउडनेस पे डिपेंड कर रही होती है। तो उसके साथ साथ वो किस पे डिपेंड कर रही है? फिजिकल क्वांटिटीज़ पे भी डिपेंड कर रही होती है। लेकिन जो इंटेंसिटी होती है ये उसके ऑपोजिट होती है, ये डिपेंड नहीं करती है उसके ऊपर। तो ये फिर एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग आई के, मतलब कि इंटेंसिटी के। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करते हैं तो के आ जाएगा। के कांस्टेंट है यहाँ पे हमारे पास। आगे अगर हमने एल नोड की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे एल नोड इज इक्वल टू के लॉग आई नोड। और यहाँ पे एल नोड और आई नोड क्या है? ये हमारे पास फेटेंस्ट ऑडिबल साउंड है। ठीक है। और अगर ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगी, एक बन जाएगी एल इज इक्वल टू के लॉग आई, और दूसरी बन जाएगी एल नोड के लॉग आई नोड। ठीक है। अगर हमने अननोन साउंड की लाउडनेस फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एल माइनस एल नोड हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास हो जाएगा के लॉग आई माइनस के लॉग आई नोड। इन दोनों में से के कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा लॉग आई माइनस लॉग आई नोड। ठीक है। और यहाँ पे लॉग का रूल लगाएंगे। लॉग का रूल हमारे पास क्या था? कि लॉग एम माइनस लॉग एन किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है लॉग एम ओवर एन के। और यहाँ पे हम लॉग का रूल लगा देंगे तो ये बन जाएगा के लॉग आई ओवर आई नोड। ठीक है। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला बन जाएगा। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नोड। अब आगे देखें, इंटेंसिटी लेवल का यूनिट हमारे पास होता है बेल। और अगर हम के को पुट कर दें के इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास आ जाएगा इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नोट।
और उसका यूनिट जो है बेल है, ठीक है। ये हमारे पास बेल जो है ये बहुत लार्ज यूनिट होता है, तो फिर हम स्मॉल यूनिट के लिए क्या लगाते हैं, डेसिबल लगाते हैं। तो 1 बेल जो है वो इक्वल होता है किसके, 10 डेसिबल के इक्वल होता है। तो फिर इसका फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I/I0 डेसिबल। डी बी का क्या मतलब है, डी बी डेसिबल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिफ्लेक्शन और इको ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन या फिर इको ऑफ साउंड किसे कहते हैं, अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं और वहाँ जाके आप ज़ोर से चलाएं तो आपको अपनी ही आवाज़ थोड़ी देर बाद दोबारा सुनाई देगी। ऐसा क्यों होता है, जब आप बोलते हैं आपका साउंड डिफरेंट सरफेस से टकरा कर दोबारा वापस आता है और उसे आप क्या कहते हैं, इको कहते हैं या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन साउंड ऑफ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मतलब हमारी आवाज़ टकरा कर उसी मीडियम में वापस आ जाए, मतलब बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, उसे हम कहेंगे इको या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब देखिए, जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ ट्रैवल करती है, फिर जाके किसी सरफेस से टकरा कर वापस आती है। तो अब जब उसने ट्रैवल किया और टकरा कर फिर वापस ट्रैवल करती है, तो उसकी स्पीड, जो साउंड की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और 340 अगर हम फार्मूला लगाएं, एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, वी मल्टीप्लाई टी, और वी जो स्पीड हम ले रहे हैं वो कितनी है, 340, और जो टाइम उसको फॉर एग्जांपल अगर टाइम लगे 0.1 सेकेंड, जब हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 34.0 मीटर। अब पहले हम बोलते हैं, फिर टकराती है जाके आवाज़ और फिर वापस आती है। अब एक साथ जो टाइम है, मतलब जाने का उसका रास्ता टाइम बताना है हमने, तो वो हमारे पास कितना होगा, 17 मीटर होगा। अगर हमने जाने का फासला बताना है तो वो 17, और आने का फिर 17, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा।